नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, अभी मार्केट में स्पिरिचुअलिटी ट्रेंड कर रहा है। मेरा तात्पर्य है लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं या जो आध्यात्मिकता के दिखावे पर है। सीधा सा अर्थ है लोगों के आंतरिक चरित्र से, ना कि उनकी शारीरिक बनावट से। शारीरिक बनावट यानी लंबी लंबी तिलक, हजारों लाखों रुपए के साधु संतों के कपड़े जो आजकल देखने को मिल रहे हैं। पहले के युग में संतों को उनके आध्यात्मिक गुणों के लिए जाना जाता था, पर आज गुण चेंज हो चुके हैं। कंट्रोवर्सी गुण जिनके अंदर ज़्यादा है, अलबल जो भाषण देते हैं मार्केट में, उन्हीं के ज़्यादा फॉलोअर हैं। इसके कई एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं इस मोह माया के संसार में। स्पिरिचुअल शब्द के साथ पवित्रता अपने आप जुड़ जाती है। श्रीमद् भागवत गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर स्पिरिचुअल शब्द श्रीमद् भागवत गीता की पवित्रता को दर्शाता है। आध्यात्मिक रूप से जीवन का अर्थ है अपने सामान्य जीवन को दिव्य जीवन में बदलना। जीवित रहते हुए भले ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक के मार्ग पर न आए, पर मरने के बाद प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी बन जाता है। या फिर एक निश्चित उम्र में ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, या फिर यह हमारे पूर्व जन्म का कर्म है जिसे इस जन्म में भोग रहे हैं। कर्मों का फल तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। कई बार हमने देखा है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अभिनेता महलों से सड़कों पर आ जाते हैं और कोई उसी रोड से उठकर महलों में जाता है, स्टार बन जाता है। यही हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन हमारा नहीं है, बल्कि ईश्वर का जीवन है। हमारा कर्म ईश्वर का कर्म है, तभी हमारे कार्यों में पवित्रता आएगी। हर रिश्ते पवित्र होंगे। अगर ऐसा होता है तो पाप अपने आप पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। हमें कभी भी ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। एक न एक दिन आप उनसे जरूर मिलेंगे, इसी जीवन में या फिर मरने के बाद। अपने मन को अध्यात्म की तरफ मोड़े, भगवान को अपने अंदर खोजे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उस पर विश्वास करें। आपने कोई पाप किया है तो उसके लिए आप उनसे क्षमा प्राप्त करें। असली शांति उस वक्त प्राप्त होता है जब एक भक्त अपने भगवान से मिलता है। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को आप जानें, अपने अस्तित्व की अंतरम गहराई को खोजें। आज कलयुग का अंत समय चल रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। भविष्यमालिका के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भी जुड़ चुके हैं इस पृथ्वी से। तरह तरह के प्रलय हो रहे हैं, खंड प्रलय आ रहा है। 2 वक्त की रोटी के लिए पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम अपने अंदर मौजूद आत्मा को समझें, उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी आत्मा ही परमात्मा का एक अंश है। हम उस परमपिता परमात्मा को जाने, समझें और उसे पाने का प्रयास करें जिसने हमें बनाया है। अभी कल्कि अवतार से जुड़ी भविष्यवाणियां और कलयुग के अंत से जुड़ी भविष्य मालिका के संकेत को लोग ढूंढ रहे हैं। वे कुछ नया चीज सुनने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। भगवान के उद्देश्य को वे जानना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ रहे हैं। ऐसे भटकने से कुछ हासिल नहीं होगा। भविष्य मालिका का इशारा है कि अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जाने तो तुम्हारा अंत निश्चित है। इसमें नया पुराना कुछ नहीं होता। आज के लिए इतना ही। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।